रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो बेसिकली पहला रिवीजन में क्या है कि टाइप ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाई करना है तुम्हें, जैसे नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स, तुम लोगों को पता है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Starting from 1. बेसिकली अगर डिफाइन करने के लिए बात बोला जाए कि डिफाइन कैसे करें, तो नंबर्स बाय विच वी काउंट, है ना, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन नेचर। जैसे नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करना है तो वी इट स्टार्ट्स विथ 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके ये नेचुरल नंबर हमारा होता है, ठीक है। सिमिलरली मैं तुमको यहीं पे एक वो दे देता हूँ मैं, एक चीज आगे भी कहीं होगा, बट लेट मी राइट इट हियर ओनली। अगर नेचुरल नंबर्स है तो अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है तुम्हें, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, बेसिकली ये क्या हो गया, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके अगर n तक है तो ये हमारा n इंटू n + 1/2, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। और ये पहला एकदम लिख लेना तुम लोग, इसको ध्यान रखना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। सम ऑफ n नेचुरल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके अगर n के स्क्वायर तक है तो इसका सम होगा n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। तो ये हमारा उसका हो गया, ये स्क्वायर का हो गया। और एक जो और है वो है आपका सम ऑफ n नेचुरल क्यूब्स, मतलब अगर n लिखा हुआ है ना तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ये मान के चलना है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ओनली। तो अगर क्यूब का सम निकालना है, जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ऐसे करके n क्यूब तक है, तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये लिख के इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा तुम लोगों को। So this is all about natural numbers, मतलब natural numbers 1 2 3 होता है। कोई पूछे कि क्या होता है तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे इट स्टार्ट विथ 1 और 2 और ऐसे नहीं, जस्ट से इट कि ये नेचर में अवेलेबल चीजों को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ माउंटेन्स, नंबर ऑफ रिवर्स, तो ऐसे हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। और ये 3 फार्मूला, जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल स्क्वायर, सम ऑफ n नेचुरल क्यूब्स, ये हमारा, ये आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। और ध्यान रखना है, ऑल्दो जब एवरेज पढ़ते होगे तो ये फार्मूला आया होगा, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम लोग प्रूफ नहीं करते क्योंकि जरूरत नहीं है, इसको भी प्रूफ नहीं करते क्योंकि जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बताओ जरा? 0 to infinity, है ना। अच्छा, तो वो नेगेटिव नहीं आएगा क्या उसमें? नो सर। No, sir. क्यों? तो वो फिर इंटीजर्स हो जाएंगे। sir, वो तो integers। हाँ, तो होल नंबर्स है एक कंप्लीट नंबर जो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें कुछ चीजें नहीं भी है उसको भी हम काउंट करते हैं विथ 0। तो 0 1 2 जो है ये हमारा होल नंबर हो गया। अगर हम इंटीजर बोलते हैं तो इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जैसे माइनस वाले भी आ जाएगा, तो -∞ से लेकर -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 और +∞ तक इंटीजर नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? divisible by 2, डिविजिबल बाय 2। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें अलजेब्रिक फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 2n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, सॉरी n इज इंटीजर, ठीक है। तो n जो है कोई भी इंटीजर ले लो, तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारा इवन नंबर आ जाएगा। तो इवन नंबर में जैसे माइनस में भी आ सकता है, -8 -6 -4 -2 0 2 4 6, ये सारे इवन नंबर है। सिमिलरली ऑड नंबर्स हैं तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इन बिटवीन जो भी नंबर्स हैं वो ऑड हो जाएंगे। और उसको अगर आप अलजेब्रिक फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो 2n + 1 या फिर 2n - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है तो दिस इज डेफिनेटली अ ऑड नंबर, ठीक है। और कभी तुमको एक जेनरिक ऑड नंबर रिज्यूम करना है तो 2n-1 बोल दोगे उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? Number divisible by itself or 1. ठीक है, तो प्राइम नंबर जो बेसिकली है कि प्राइम से जो दूसरा होता है वो कंपोजिट होता है। तो ऐसे अगर हम नंबर सिस्टम को वो करें, विजुलाइज करें, तो प्राइम या फिर कंपोजिट हो गया। तो प्राइम नंबर्स हो गए ऐसे नंबर्स जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं, और इसमें हम 1 नहीं काउंट करते। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 एक डिस्टिंक्ट नंबर है। रेस्ट एवरी नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस टू ग्रुप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2. 2। और ये भी याद रखना है कि दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर। ये याद रखना है। कभी कभी बस इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इसको सोच में, मतलब इसको इस कैच पे भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर एवरी नंबर, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है कि कंपोजिट नंबर आर मेड ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। जैसे 4 जो है वो 2 into 2 है, 6 है जो 2 into 3 है, 9 है 3 into 3 है, 8 जो है 2 into 2 into 2 है, 10 है 2 into 5 है। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स आर क्रिएटिंग कंपोजिट नंबर्स ओनली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25. 25। ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार इसका यूज आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि एक कोई बड़ी नंबर है, उसको प्राइम है या नहीं है, उसको अगर देखने की कोशिश किया जाए, जैसे मान लो कि चेक करना है कि इफ एनी नंबर इज प्राइम और नॉट, तो आपको एक अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं। अगर आपको डिटेल जानना हो कि ये कैसे हुआ या कैसे सीखा गया, ये आप डिटेल वीडियोस में, नंबर्स के वीडियोस में देख सकते हो, बट यहाँ पे हम तुम्हें सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि जैसे 281, सो इफ इट इज प्राइम और नॉट, तो ऐसा आप बोलोगे ना कि इसको चेक करना है सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, तो ये किसी न किसी से डिवाइड होगा। तो आपको बेसिकली इसके रूट तक डिवाइड चेक करना होता है। मतलब अगर बेसिक रूट देखा जाए तो 281 का जो रूट होगा वो, मतलब नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है 281 से कम वाला, बताना। 15 हाँ, 16 कितना होता है? 256। हाँ, तो 256, और इसके बाद वाला कितना होता है? 289, 17 वाला नहीं, और इसके बीच का नंबर है वो 281। तो आपको 16 से पहले पहले तक का प्राइम चेक करना है बस। मतलब अगर आपको चेक करना था कि दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, तो इजी वे में करने के लिए आप जस्ट ये 6 प्राइम नंबर चेक कर लो। अगर इससे ये घटता है तो ठीक है, वरना दिस इज नॉट अ कंपोजिट। मतलब अगर नहीं कट रहा तो ये प्राइम नंबर है। जैसे अगर 281 देखे तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, तो दिस इज अ प्राइम नंबर। 281 इज प्राइम नंबर। बेसिकली याद रखने वाली बात यह है कि नियरेस्ट जो स्क्वायर है वहां तक ही चेक करने की जरूरत है, उसके बाद नहीं। ऐसा क्यों है, इसके लिए आप देख लेना, वीडियोस भी देख लेना, या अगर मतलब हाँ मतलब वीडियोस ही देख लेना, क्योंकि अभी हम वो वाली क्लास तो भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो बट ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइम नंबर ऑल ऑफ सडन तुम्हें चेक करना है तो जस्ट इसके रूट के वैल्यू तक आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। दूसरा क्या है कि ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर से रिलेटेड और कोई चीज यहाँ पे नहीं बताना है। हाँ, एक को प्राइम भी होता है, वी हैव नॉट रिटन हियर। मतलब दो नंबर के ग्रुप को हम को प्राइम बोलते हैं व्हेन दे हैव नो कॉमन फैक्टर। तो जैसे मान लो इरिस्पेक्टिव ऑफ दोनों नंबर क्या है, जैसे मान लो 2 और 5, तो ये दोनों भी को प्राइम है। 4 और 5 ये दोनों भी को प्राइम है। तो ये देखो, को प्राइम होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई एक प्राइम हो ही। तो यहाँ दोनों ही प्राइम है बट स्टिल दे आर को प्राइम। यहाँ एक कंपोजिट है और एक प्राइम है, तब भी एक को प्राइम है ना। दोनों कंपोजिट हो जैसे 8 और 9, तो ये भी एक को प्राइम पेयर है, ठीक है। तो को प्राइम जो है जैसे 10, 21, ये दोनों नंबर,
ये 5 into 2 है और ये 7 into 3 है। दोनों में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 10 और 21 इज अ कोप्राइम पेयर। ठीक है, तो कोप्राइम मतलब एक से ज्यादा नंबर होंगे तभी हम कोप्राइम डिफाइन करेंगे, और वो कब होंगे, जब नो कॉमन फैक्टर इज देयर। ठीक है, ये हमारा कोप्राइम का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम रेशनल नंबर। सो बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें इंटीजर में होती हैं। जैसे मतलब जब आप ब्रेड खाते हो तो एक ब्रेड के साथ एक ब्रेड का आधा भी लेते हो तो दिस हाफ है ना, दिस बिकम्स मतलब पार्ट ऑफ द टोटल। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ ब्रेड कितना आपने खाया तो 1 + 1/2, इसको हम या तो 3/2 बोलेंगे या इसको मिक्स फ्रैक्शन में 1/2 बोलेंगे। तो अगर हम 3/2 बोलते हैं या फिर किसी चीज को 2/3 बोलते हैं, है ना, तो ये 0 और 1 के बीच में एक नंबर है। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसको हम किसी इंटीजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को। तो जैसे 1 भी एक रेशनल नंबर है बिकॉज 1/1 लिखा जा सकता है, 2 भी एक रेशनल नंबर है बिकॉज 2/1 लिखा सकता है। तो अगर आपको रेशनल नंबर डिफाइन करना है तो आप बोलोगे p/q के फॉर्मेट में लिखा गया हो, है ना, एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। एंड एक बात ये भी है, अगर सिर्फ इतना बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि p एंड q इज एन इंटीजर। ठीक है, तो दो इंटीजर को डिफाइन करते हैं वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0, तो वो हमारा एक रेशनल नंबर बनेगा। जैसे 5/7 तो -3/5, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर का ये भी एक होता है कि जैसे अगर हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखेंगे तो उसका डेसिमल या तो टर्मिनेट करेगा या फिर रिकरिंग रहेगा। ये जरूरी है याद रखना कि रेशनल नंबर को, है ना, जो इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर, विच आर नॉट इंटीजर। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। Yes, sir. तो रेशनल नंबर विच आर नॉट इंटीजर, अगर आप इसको डेसिमल में करोगे, जैसे मान लो कि आपने लिखा 2/5 तो ये हो जाएगा 0.4, और अगर आपने लिखा 4/3 तो ये हो जाएगा 1.33, ऐसे करके चलता जाएगा। तो विच आर नॉट इंटीजर, तो ये उसका डेसिमल जो है इधर इट विल टर्मिनेट और इट विल बी अ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब रिकरिंग टर्मिनेट कब करता है, जब 0 या 5 के कॉम्बिनेशन से डिवाइड किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि 3 रहेगा तो कभी नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं 27/15, तो ये तो 15 जो है ये 3 into 5 है, तो ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि ये रेकर ही करे। अगर इसका 3 कट जाता है, जैसे मान लो अल्टीमेटली ये 9/5 हो गया, तो 3 तो गायब हो गया यहाँ से, बचा 5 होता है 2 5 क्या? सर 0,5 होता है 2,5 होता है मतलब टर्मिनेट होने के लिए। हाँ 2,5 0 से डिवाइड ही नहीं करते ना, तो तुम्हें पता ही है कि q इज इक्वल टू नॉट 0। चलो तो यार अच्छा किया तुमने इसको करेक्ट करा दिया। तो 9/5 है तो ये एक टर्मिनेट कर जाएगा, डिस्पाइट जो हमारा नंबर था वो 27/15 था, बट यहाँ 15 में 3 into 5 होने के बावजूद भी ये टर्मिनेट कर रहा है बिकॉज 3 जो है वो कट जाता है। तो बेसिकली रिमेनिंग डिवाइजर जो है आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन अगर 2 और 5 के सेट में होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो वो टर्मिनेट करेगा, और अदरवाइज अगर यही हम 26/15 करते हैं तो ये एक रेकर करने वाला डेसिमल मिलता है हमें। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि अच्छा ये तो हमने यहाँ पे भी कर ही दिया ना, ये तीसरे वाले का ही एक तरह से इसका यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें समझ गया कि रेशनल नंबर, बस इतना तुम समझ लो कि रेशनल नंबर का डेसिमल जो है या तो टर्मिनेट करेगा या रेकर करेगा। ठीक है, वही इरेशनल नंबर है विच कैन नॉट, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या हुआ कि अब तुम बोलोगे कि ऐसे नंबर जनरेट कैसे होते हैं जिसको p/q, क्योंकि जो भी चीज आप देख सकते हो वो रेशनल है, जो भी चीज आप समझ सकते हो वो रेशनल है। यू कैन नॉट फाइंड अ इरेशनल नंबर बाय योर, मतलब जस्ट इमेजिन, सोच के नहीं कर सकते, इमेजिनेशन से तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट। तो जैसे मान लो कि तुमने बोलते हो कि हम आधा बोतल पानी पी रहे हैं,
तो दैट इज अ रेशनल नंबर। आप बोलते हो 1/3 पानी पी रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आता कहाँ से? तो किसी न किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में या फिर आपको नेचर में पाया जाता है। जैसे मान लो कि सर्किल है, उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, ये क्या है कि ये एक किसी सर्किल के लिए तो फिक्स होगा, बट ऐसे बढ़ते जाओगे तो वो अलग आता जाएगा। तो वो 3.14 जो हम बोलते हैं, ये तो इसका एज्यूम्ड वैल्यू है। एज्यूम नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ये डेसिमल बढ़ता जाता है एंड दिस नेवर गेट एज अ मतलब पैटर्न नहीं डेवलप होगा, यानी रेकर नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप 1 और 1 का एक वो लेते हो, राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, तो जो इसका हाइपोटेनस होगा 1:1 में, ये एक ऐसा नंबर होगा जो 1:1 में हम बढ़ाएंगे तो वो चेंज होता रहेगा डेसिमल में। तो ये जो बनता है, ये √2 बनता है। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसका अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 414 हम लिखते हैं, बट इट गोज अहेड विदाउट एनी पैटर्न। तो इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो जिनको हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तुम बोलोगे पाई को तो हम लिख देते हैं 22/7, बट ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली पाई। तो ये पाई का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये पाई नहीं है। तो जो इरेशनल नंबर है उसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, मतलब √2 को हम p/q नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं प्रिज्यूम कर सकते। और इनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं करता है और ना ही रेकर करता है। तो रेकर करके टर्मिनेट नहीं करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये ना टर्मिनेट करता है ना रेकर करता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। और सर जैसे मतलब रूट mixed, के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो इरेशनल कहलाएगा ना? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि √6 है, तो ये भी तो एक इरेशनल नंबर हो गया ना। मतलब इसको तोड़ेंगे तो 2 × 3 तो हो जाएगा ना ऑफ प्राइम कोर्स, नंबर। तो जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकला, जैसे 16 है तो इसका तो परफेक्ट निकल गया, और जिसका नहीं निकला अच्छा। तो वो आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। हम्म। एक आपका मिक्स होता है, जैसे मान लो कि अगर हम मिक्स में भी लिखते हैं, कंपोजिट नहीं बोलेंगे उसको, मिक्स में बोलेंगे, जैसे 4 + 2√2, तो ये आपका रेशनल और इरेशनल करके मिक्स करके है। ठीक है। तो इस पे जो हम बात करेंगे वो बाद में बात करेंगे। ठीक है। और सर्ट में आपको बस कुछ कुछ ऐसी चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कि कोई नंबर है, उस कमरे में कोई नंबर है, जैसे मान लो कि 2⁵ इंटू 2⁵5, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाता है, इसका पावर ऐड हो जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 2 3 बार है और ये वाला 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहे हो, तो बेसिकली 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो 2⁵8। तो ये सारी चीजें जो है वो पावर के कैलकुलेशन में आ जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे नंबर्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। 1 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, बट मतलब जैसे 2 फैक्टर होना चाहिए। प्राइम के साथ हमने बोला कि प्राइम नंबर ऐसा है जिसके 2 फैक्टर है, या तो n और एक 1। सिंगल फैक्टर है 1 का, एक सिंगल फैक्टर है 1, इसलिए प्राइम में काउंट नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट नंबर्स का डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर। ये बहुत छोटी सी चीज है, मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कई बार बहुत हेल्प करता है। जैसे फ्रैक्शन जो है, आप जनरली हम लोग सिंप्लीफाइड करके यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमने बोला था 3/2, तो आप ऐसे ना रखिए, अगर 1/2 है तो आप बेसिकली जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो यू टेंड टू सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन टू दिस फॉर्म। बट ऐसा नहीं है, कई बार हमें मिक्स फ्रैक्शन ज्यादा यूजफुल हो जाता है। एज यू रिमेम्बर, अगर मैंने तुम्हें बोला होगा कि जैसे 19 - 3 2/3 अगर ये करना है, तो इट्स बेटर टू कीप इट एज इट इज। जैसे हमारा जनरल हैबिट क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 × 3 9 + 2 11/3 कर देते हैं, और फिर हम इसको वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर ये 57 हो गया, -11 हो गया, फिर आप इसको लिखते हो 46/3, और फिर दोबारा आप इसको सिंप्लीफाई करके
15 1/3 लिख दो। बट अगर तुम ध्यान दो तो ये हमें ऐसे ही ज्यादा आसान है। ये 3 2/3 जो है बेसिकली क्या है, 3 and 2/3, जिस 3 + 2/3। तो अगर हम इसमें 19 में से 3 भी घटाना है और 2/3 भी घटाना है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 16 बचेगा। और ये 2/3 जो है वो 1 से छोटा है, तो पूरे 16 को क्यों डिस्टर्ब करना, हम 16 से 15 हटा लेते हैं और 1 - 2/3 होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 बच जाएगा। तो जो कैलकुलेशन आप ऐसे करते हो, अगर आप ध्यान दोगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इट विल बी मोर इजियर, अगर थोड़ा सा ध्यान देकर करोगे तो। सो ट्राई डूइंग कैलकुलेशन और विदाउट सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान होगा। ये समझ में आ गया मिक्स फ्रैक्शन का। और मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक चीज और बताया जाता है जो आपको ध्यान में रखना होगा, कि जैसे मिक्स फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब 15 8/3 इज नॉट अ प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन। इसको आप फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 8/3 से 2 निकल आता है, तो 17 2/3 बच जाएगा ये, ठीक है। दिस इज हाउ वी कीप मिक्स फ्रैक्शन। तो सर अब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में उसमें होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है क्या? नहीं, जैसे 2 2/3 जो है, एक मिनट, 2 2/3 को हम ऐसे 2 × 2/3 नहीं लिख सकते, ये हमेशा गलत होता है। ये दिस इज लाइक 2, इसको पढ़ेंगे कैसे अगर हमें पढ़ना होगा 2 and 2/3, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। और एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है कि मिक्स फ्रैक्शन का आपको वो भी रखना चाहिए, क्या बोलते हैं, टेबल ओबल भी 1-2 बना के देखना चाहिए अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो। जैसे 2 2/5 है, तो इसका टेबल बनाया तो हम इसमें फिर से ऐड करेंगे 2 2/5, तो आप ऐड करोगे तो 4 4/5 हो जाएगा। फिर एक बार और ऐड करोगे तो 6 6/5 हो जाएगा। बट इसको हम फिर से चेंज करके क्या लिख देंगे, 7 1/5, तो 6/5 जो है वो 1 से ज्यादा है, तो 5/5 अलग कर लेंगे, तो उसमें ऐड हो जाएगा 6 में और 1/5 बच जाएगा। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट। तो सिंपल और मिक्स फ्रैक्शन में एक बेसिक हैबिट रखो टू यूज मिक्स फ्रैक्शन इन योर कैलकुलेशंस, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की जरूरत कभी कभी पड़ती है, बट ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो ये है डेसिमल्स हैं, जो रेशनल नंबर्स के, बेसिकली रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल्स हैं वो बहुत डिफिनिट होते हैं। मतलब डिफिनिट मतलब यू कैन आइडेंटिफाई द डिवाइजर विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। तो जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो जैसे मान लो कि 9/8, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो 1/8 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो इसका जो डेसिमल आएगा 1.125 आएगा। जैसे 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है। तो इसी तरह से अगर 10/8 होता तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, तो इसका जो डेसिमल है 1.125 जो है वो बेसिकली ऐड होता जाता है, तो ये 0.250 आता है। 3/8 होगा तो फिर से 0.125 ऐड हो जाएगा, तो 0.375 हो जाता है। तो जो रिमाइंडर है वही बेसिकली लीड करता है कि डेसिमल में क्या आएगा। तो अगर 8 डिवाइजर है तो रिमाइंडर हमारे कितने हो सकते हैं, रिमाइंडर हमारे हो सकते हैं 7। अगर 8 डिवाइजर है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 से डिवाइड करने पे 7 चॉइसेस ऑफ डेसिमल्स मिलेंगे तुम्हें। कैसे, तो अगर रिमाइंडर 1 है तो 1.125 निकलेगा, रिमाइंडर 2 है तो 0.250 निकलेगा, रिमाइंडर 3 है यानी 11/8 करते हैं तो इसका जो डेसिमल आएगा 1.375 निकलेगा। अगर रिमाइंडर 4 है यानी 12/8 करते हैं तो 1.500, मतलब इसको 1.5 भी बोल सकते हो, है ना। रिमाइंडर 4 है, रिमाइंडर 5 है तो 13/8, तो इसमें आ जाएगा 1.625। रिमाइंडर अगर 6 है तो ये 14/8 इसमें करेंगे तो 1.750 आ जाएगा। और रिमाइंडर अगर 7 है तो एक जैसे 15/8 कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 1.875। इसके बाद मतलब अगर आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो यही 7 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो सिमिलरली आप यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई थ्रू रिमाइंडर। जैसे अगर मुझे कभी 0.375 दिखता है
तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये 3/8 मतलब जो लास्ट 8 से डिवाइड हुआ है और जो रिमाइंडर है वो 3 है, मतलब फाइनली आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन। तो ये अगर इसी तरह से रेकरिंग है, मतलब अगर रेकरिंग है तो उससे भी आप डिविजर डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि अगर हमने लिखा कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, जैसे मान लो कि 4/3 है तो ये 1.33 होता है। तो बेसिकली जब भी कोई रेकरिंग नंबर है उसको वो ये 3 या 9 के रिस्पेक्ट में चला ही जाएगा, मतलब अगर अल्टीमेटली उसको देखा जाए तो 3 या 9 का 999 का ऐसा कुछ सीरीज बन जाएगा। चलो इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज मत हो, यू शुड जस्ट रिमेंबर कि अगर आपके पास रेकरिंग है ना, रेकरिंग डेसिमल है, तो आप उसको मिक्स मतलब उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। तो अगर रेकरिंग ऐसा है जैसे 2.52 ऐसे रेकर कर रहा है, मतलब 525252, तो इसको चेंज करने के लिए आपको 2 + 52/99 करना है। अगर आपके पास 2.05 ये रेकर कर रहा है, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 2 + 05/99। ध्यान रखना ये सारे इसी में आ जाएंगे। अगर आपका आता है 2.05, अगर केवल 5 पे रेकर कर रहा है, देख लो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें 0505 रेकर कर रहा है और इसमें केवल 5 रेकर कर रहा है, मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा 05555 ऐसा, ये कैसा दिखेगा 2.050505 ऐसा। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लिखेंगे 2 + इस जीरो के लिए, जैसे मान लो कि अगर 5 है तो ये एक जिस पे रेकर कर रहा है उसके लिए 1 9 और एक जीरो के लिए ये 0। और अगर आपका 2.205 ऐसा रेकर कर रहा है तो आप इसको क्या करो, पहले अलग कर लो, 2 अलग कर लो प्लस 0.2 अलग कर लो और फिर प्लस 1 मिनट, और फिर लास्ट में इसको ऐसे लिखते हैं 0.005, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का कोई नंबर दिखे तो इसको 2 अलग कर लो, 2/10 कर लो और फिर इसको 5 जिस पे रेकर कर रहा है उतने 9 और जितने जीरो है उतने डबल जी मतलब उतने जीरो। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। तो इससे डिफरेंट कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब जब भी आपसे कभी चेंज करने के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में तो या तो ऐसा नंबर होगा या तो ऐसा नंबर होगा या तो ऐसा होगा, यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट देन दिस। तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2.528 इसका फ्रैक्शन क्या होगा, बताओ ना जरा सा, फटाफट बताओ कोई एक आदमी। अरे 2 8 के + ऊपर है या फिर नहीं सर? हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ वही जैसे तो। 5 2 रेकर कर गया तो फिर 8 कहाँ से आया, 5 2 रेकर करने वाला 5 2 5 2 5 2 आ गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मतलब ऐसा कभी आएगा नहीं, जो भी आपको बताया गया उसी तरीके से आएगा। जैसे मान लो अगर आता है 2.3548 ऐसे 48 पे रेकर, तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में बदलना भी है तो 2 अलग, 0.35 अलग और 0.0048 पे रेकर वाला अलग। तो इसको आप लिखोगे 2 अलग से 35/100 और इसको लिखोगे जितने पे रेकर कर रहा है उतने 9 और जितना जीरो उतने जीरो और ये 48। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ रेकरिंग नंबर इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। Yes. वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नंबर ऑफ फैक्टर एंड इसका सिग्निफिकेंस। तो ये इस पे कई चीजें हैं, मतलब अभी पहले एक करके हम वो करते हैं।
जैसे ये सब लिखा हुआ है ना, प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन या कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर, तो ये तो मतलब पूरा डिटेल क्लास में हम इसको डिस्कस करते ही हैं, बट यहाँ पे तुम्हें जो मेजर पॉइंट है वो समझाया जाता है कि किसी भी नंबर को लोगे, जैसे मान लो कि 60 लिया तुमने, या 30 लिया, या 96 लिया, या इवन 7 लिया, या फिर तुमने 56 लिया, ऑल दीज नंबर्स विल हैव फैक्टर्स, है ना, क्योंकि प्राइम एक 7 ही तो है, तो इसके अगर फैक्टर्स को देखा जाए तो ये 1 into 60, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी फैक्टर आता है तो पेयर में आता है। So if 1 is a factor of 60, only when 60 is also a factor of 60. Similarly 2 into 30, दो फैक्टर है 60 का, क्यों? क्योंकि 30 भी है, तो फैक्टर का मतलब है कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे अपोजिट जितना जितना लेके उतना ही उल्टा में भी, जैसे दो दो करके 30 पार्ट्स कर सकते हैं तो 30 करके 2 पार्ट्स कर सकते हैं। फिर 3 into 20, फिर 4 into 15, फिर 5 into 12, फिर 6 into 10। तो तुमने क्या देखा कि बेसिकली 6 पेयर बन गए, तो 6 पेयर बन गए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो है हमारा 60 का 12। सिमिलरली अगर हम 30 का देखें तो 2 into 15, 3 into 10 और 5 into 6, ये 4 पेयर बन गए, तो 4 पेयर का मतलब 8। तुम देख रहे हो ना, इवन नंबर ये भी है, इवन नंबर ये भी है। 96 ले लें तो 1 into 96, 2 into 48, 3 into 32, 4 into कितना हो जाएगा 24, 5 से कटेगा नहीं, 6 into 16, 7 से कटेगा नहीं, 8 into कितना हो जाएगा 12, 9 into 9 से होगा नहीं जाएगा, 9 से तो नहीं जाएगा ना, नहीं, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से फिर हो ही गया, मतलब फिर यहाँ से हो गया यस। तो इसमें हमने देखा कि फिर से 6 पेयर बने, फिर से 12, 7 का 1 into 7 तो एक पेयर बना, तो इसका 2। इसी तरह से मतलब एवरी नंबर हैज इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ऐसा मैंने ऑलमोस्ट एवरी नंबर में बोलूंगा, तो ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, वो कौन होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, जैसे 36 ले लेते हैं, तो ये 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 और लास्ट 6 into 6। तुम क्या देखें कि ये पेयर में आया, ये पेयर में आया, ये पेयर में आया, ये पेयर में आया, और ये सिंगल है, मतलब जो इसका परफेक्ट रूट है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो है वो सेम नंबर है, मतलब 6 अगर फैक्टर है तो किसी 6 भी फैक्टर, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो 4 पेयर प्लस 1 यानी कि 9 है ना, 4 into 2 8 प्लस 9, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे एक्सेप्ट फॉर द परफेक्ट स्क्वायर्स, जिसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे। तो जैसे अब ऑल ऑफ सडन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि 225 के फैक्टर्स इवन होंगे कि ऑड होंगे, बताओ तो, मतलब इवन या ऑड नहीं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? Odd. हाँ, क्योंकि 225 एक है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब 225 को अगर हम देखें तो 1 into 225, 3 से कटेगा नहीं, सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 into 75, 5 into कितना हो जाएगा 45, 9 into कितना हो जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा आगे बताना जरा सा, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ नहीं होगा ना, फिर 3 हो जाएगा, 15 into 15, तो इसके 4 पेयर प्लस 1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ 9, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 9। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स के ये। अब दूसरी बात आती है एक चीज और यहाँ पे समझने की, कि जैसे कोई भी ले, जैसे हम 60 और 36 का जो है फैक्टर्स को लाइन से लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज कैच ऑफ कैट एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी प्रीमियम एप्टीट्यूड टेस्ट है तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है हमारा, अगर हम 60 का फैक्टर्स लिखें एक साथ लाइन से, तो तुम देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। सो
ऑफ कोर्स हाईएस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, लोएस्ट फैक्टर इज 1। और अगर तुम 60 का और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 12, तो 60 का रूट्स निकालोगे ना, रूट निकालोगे तो हमेशा बीच में आएगा, 6 और 10 के बीच में। तो 60 का रूट अगर निकाले तो वो जैसे 7 का 49 का रूट होता है तुम्हारा 7 और 64 का रूट होता है तुम्हारा 8, तो 60 का जो रूट होगा वो 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर हम 60 का रूट देखें 7.x मान लो, इसको लिख देते हैं, तो हाफ ऑफ द फैक्टर्स will be less than 7 और half of the factor will be greater than 7। और ये सारे नियरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, जैसे 6 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 और 2 कॉम्प्लीमेंट्री है, और 4 और 5 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि जब तुम प्राइम नंबर चेक करना होता है तो हम रूट तक नहीं चेक करते हैं कि 1 और 60 के अलावे कोई और फैक्टर होता तो इधर और इधर दोनों तरफ करता। तो इसी टाइप चेक करो, इसी तरफ चेक करो, दूसरे तरफ वाला फैक्टर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 6 रूट से कम वाला फैक्टर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रूट के बाद वाला है। तो सिमिलरली अगर आप 36 का करोगे तो उसमें जो रूट होगा वो अपने आप ही बीच में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इसमें 9 फैक्टर है, तो बीच वाला अपने आप ही 6 हो जाएगा, 4 इस साइड और 4 इस साइड। तो ये बेसिकली जो मैंने लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स, वो तुम्हें समझने वाली चीज है। और प्राइम नंबर आइडेंटिफिकेशन जो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि भाई रूट के वैल्यू तक चेक करना है, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स और उसके सिग्निफिकेंट्स हो गए। ऑफ कोर्स अभी हम नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालना सीख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये अब आते हैं प्राइम फैक्टर्स पे। तो मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 60 भी कंपोजिट नंबर है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 60 जो है कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे 60 को हम 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम ध्यान देना कि जैसे मान लो कि 60 का कोई भी ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये तुम करना सीख ही लो या करना तुम्हें आना चाहिए। जैसे 1600 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो आप चाहो तो पुराने तरीके से भी कर सकते हो कि 2 से करके ऐसे शुरू कर दें, या फिर आप इसको अपने आप में भी बांट के कर सकते हो। जैसे 1600 था, तो हम उसको क्या करेंगे, 1600 को क्या करेंगे, 16 इंटू 100 में बांट देंगे। फिर 16 है 2 पे पावर 4, और 100 जो होता है वो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 5 से 1 10 होता है, तो 2 बार 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 बार 10 हो जाएगा। तो ये टोटल जो हो गया ये 2 पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर हो गया। ये हमारा 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन। और फिर दूसरी चीज जो हम बताना चाहते हैं इसमें, कि जो 60 के जितने फैक्टर्स थे जो तुमने आइडेंटिफाई किए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 12, why I'm writing in detail because it is important। तो तुम्हें समझना चाहिए कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो बेसिकली इन्हीं प्राइम से बनेंगे, क्योंकि नंबर ही इसी प्राइम से बना है। तो तुम देखोगे कि कोई भी फैक्टर है वो 2 3 5 से बना है। तुम बोलोगे 1 तो नहीं बना, बट 1 भी बना है। अगर हम 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 0 और 5 पे पावर 0 ले ले तो ये 1 हो जाएगा। तुम बोलोगे 3 में तो सिर्फ 3 यूज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। 3 के लिए वैसा सकते हैं 2 पे पावर 0, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 0, ये 3 हो गया। सो एनी ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी रिटन एज 2 पे पावर समथिंग, 3 पे पावर समथिंग एंड मतलब एनी पावर, और 5 पे पावर एनी पावर। इसको मिला के हम लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान देने की बात है कि जो फैक्टर होगा उसमें 2 का पावर कभी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर में ही मैक्सिमम 2 का पावर 2 है। तो पॉइंट है कि अगर मुझे फैक्टर्स ये दिख ना रहे होते, जैसे ये तो हमें दिख रहा था तो हम फटाफट लिख लेते, अगर दिख नहीं रहे होते तो हम बोलते कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि हमें 2 3 और 5 से बनाना है, जिसमें हम 2 का पावर 0 या 1 या 2 इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। 3 का पावर जो है 0 1 कुछ भी रख सकते हैं, और 5 का पावर भी 0 1 कुछ भी रख सकते हैं। सो नाउ मेक एनी नंबर विच हैज ईदर दीज पावर ऑफ 2 or these power of 3
और these power of 5 will create a factor of 60. तो टोटल नंबर कैसे हो सकते हैं? तो तुम बोलोगे भाई इसके 3 तरीके हैं रखने के, इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60 इज 12. तो अब ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन करके दे दिया कि भाई 0 से 0 0 ले सकते थे, 0 से 0 1 ले सकते थे, 1 से 0 0 ले सकते थे, 1 से 0 1 ले सकते थे, 2 से 0 0 ले सकते थे, 2 से 1 1 ले सकते थे, 2 से 1 0. तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बन रहा है वो, तो अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, जैसे मान लो कि अगर हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स से 1600 का ही था, तो ये हमारा आया था 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2, यही आया था ना, बोलो तो. तो अगर इससे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हमें पता है कि 2 के जो अलाउड पावर है फैक्टर्स में वो 0 से लेकर 6 तक, यानी कि 7 पॉसिबल ऑप्शंस. 5 के जो अलाउड पावर है वो 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 3 पॉसिबल ऑप्शन. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो तुम्हारा 21 होगा 1600. और तुम देखो एक यहाँ पे ये भी चेक है, ये 21 इज अ ऑड नंबर, तो दिस शोस की 1600 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर 1600 वो तो Yes, sir. है ना. ठीक है, तो ये अब हमें पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हो किसी नंबर के, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें बताने हो तो हम अगर ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि कोई नंबर n है, अगर उसमें हम एक प्राइम है p पे पावर x है, इंटू q पे पावर y है, इंटू r पे पावर z है, तो n का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा बताना जरा सा. x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, एक एक पावर एक एक बढ़ा देंगे पावर में और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा. ऑल्दो इसमें अभी कई चीजें और भी हैं जो कैच के तौर पे यूज होती हैं, तो वो तुम्हें, जैसे जो लोग भी मतलब कैट पे फोकस्ड है वो जाके वीडियोस में देख सकता है, बट जो कंसर्न है वो यहीं पे है. रेस्ट एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ओनली. तो अगर आपको ये भी आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो. और थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मतलब थोड़े बहुत कैचेस हैं तो वो हम तुम्हें अलग से बताएंगे, ठीक है. तो बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, ठीक है. अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, जैसे एक नंबर है, लेट्स से कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, लेट्स से 4200 मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है. तो चूंकि वो बड़ा क्विक सा है, कई बार तुरंत ही ये हो जाता है, यूज हो जाता है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा बताना जरा सा, कोई बता पाएगा? जैसे 2 0 का तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, मतलब 2 पे पावर 2 5 पे पावर 2, ये बनता है 7 इंटू 6, तो यानी कि एक 2 यहाँ पे है, 2 इंटू 3 है ये 6 का मतलब, तो बेसिकली 2 पे पावर क्यूब हो गया, एक 3 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया और एक 7 हो गया. तो अगर आप बोलोगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 48, ठीक है. 48 एक ऑड नंबर है, दैट शोज कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है. तो ऐसे भी दिख रहा था तुम्हें. अब एक चीज आता है कि जैसे कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, कितने इवन फैक्टर्स होंगे. तो इवन फैक्टर में आपके पास क्या होता है कि 2 होना चाहिए, मतलब इवन फैक्टर मस्ट हैव 2 एनी पावर ऑफ 2. तो जो 2 के पॉसिबल ऑप्शंस है इवन फैक्टर के लिए वो तो 0 हट जाएगा ना, मतलब यहाँ पे जो पॉसिबल ऑप्शंस रख रहे थे हम 0 1 2 3 का रख रहे थे, तो 0 हटा देंगे तो हमारा 1 2 3 कोई भी पावर लेना पड़ेगा. तो जो भी 1 2 3 पावर से कोई भी नंबर बना और बाकी सब तो ले ना ले बात बराबर है, मतलब लेंगे तब भी एक इवन बनेगा, नहीं लेंगे तब भी एक इवन बनेगा, तो बाकी को एज इट इज लिख दिया ये तीनों, तो बस इसको कम कर दिया एक. तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है विच इज 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36. तो ऑड फैक्टर्स कितने आने चाहिए? तो 48 टोटल है, 36 इवन है, तो ऑड फैक्टर्स हमारे 12 आने चाहिए. अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे. अगर हम ऑड फैक्टर्स की बात करें
तो ऑड फैक्टर्स में 2 शुड नॉट बी देयर, तो यानी कि 2 का जो पॉसिबल ऑप्शन है वो सिर्फ 0 होना चाहिए, ये तीनों नहीं होना चाहिए। तो 2 वाले के लिए 1 लिख देंगे क्योंकि उसका 2 की पावर 0 ही अलाउड है, और बाकी को फिर एज इट इज लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 12, विच इज सेम एज दिस 12, मतलब जो बच गया था। तो ये एक चेक हो गया कि 36 + 12 जो है वो 48 होता है। सर ये आप 0 और 1 2 3 को मतलब कैसे कर रहे हो सर, ये समझ नहीं आ रहा सर। मतलब ये आपने मतलब इवन फैक्टर के लिए आपने इवन कैसे फैक्टर के लिए देखो 2 का जो पावर है वो 3 तक ले सकते हैं हम्म, फैक्टर में। तो 2 का पावर हम 0 1 2 3 इनमें से कुछ भी ले सकते हैं फैक्टर में। तो अगर हमको इवन बनाना है तो 2 तो होना ही चाहिए, तो 0 पावर नहीं होना चाहिए ना, 0 पावर से तो 2 हट जाएगा। समझ रहे हो? जैसे हम कोई भी फैक्टर बनाते हैं और उसमें 2 की पावर 0 ले लेते हैं, है ना, तो ये तो ऑड नंबर हो जाएगा ना ये। आगे आगे तो आगे। तो जो पॉसिबल पावर्स है 2 का, तो वो तो 3 ही पॉसिबल पावर्स है, तो इसलिए यहाँ 3 लिए। ऑड बनाना है तो हमें सिर्फ 0 लेना है ना। 0 1 2 3 था हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन 2 के लिए, तो हम इनमें से कोई ना लेंगे, सिर्फ 0 लेंगे, तो इसके लिए 1 ले लिया। तो ये हमारा ऑड और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। बाकी जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो आप उसको डिराइव करके क्रिएट करोगे, ठीक है। अब आती है बात HCM LCF की। तो बेसिकली इसमें बहुत बेसिक तो आपको पता ही होगा कि HCF, एक तो पहले नाम पूरा पूरा बोला करना तुम लोग अगर शुरू में कर रहोगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम में ही इसका पूरा कंसेप्ट है। और इसका है लोएस्ट कॉमन, क्योंकि आप कई बार ना HCF और LCM केवल बोलते रहते हो, इसलिए ना आप उसका क्रक्स भूल जाते हो कई बार। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मल्टीपल, बिकॉज दिस इज मल्टीपल वर्ड हियर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर तो ऐसे भी लिमिटेड होते हैं नंबर्स के, उसमें भी कॉमन फैक्टर्स कितने होंगे, और उसमें भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो HCF है। LCM में क्या है कि मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर की, तो जो लोएस्ट कॉमन है वो हमें निकालना है और उसके बाद का आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लो अगर तुमने 40 और 60 की बात की, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 40 20 10 8 5 4 2 1, और 60 के फैक्टर्स है 30 20 15 12 10 6 5 4 2 1, मतलब 3B। तो जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, ऑफ कोर्स 1 भी है ना। कॉमन फैक्टर तुम्हारा 4 है, कॉमन फैक्टर 5 है, कॉमन फैक्टर 10 है, कॉमन फैक्टर 20 है ना। इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। आउट ऑफ ऑल दीज जो कॉमन फैक्टर है, दिस इज हाईएस्ट। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 40 और 60 का है, इसको हम HCF बोलेंगे। अगर यही हम मल्टीपल लिखते हैं तो 40 का मल्टीपल 80, मतलब डबल सेकेंड मल्टीपल, फिर 120, फिर 160, फिर 200, ऐसे लिखते जाते हैं। तो जैसे एक मल्टीपल मिला मुझे कॉमन 120 वाला, फिर नेक्स्ट मिलेगा 240। तो एक तो ये चीज है कि अगर 120 वाला मिल गया तो इसका सारा मल्टीपल जो होगा 120 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो जैसे अगर हम 360, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 280 320 360, तो फिर से 360 मिल गया। तो ऐसे करके आपको 120 का जो भी मल्टीपल है वो कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन ये जो है ये लोएस्ट है, इसलिए इसको हम LCM बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसके कई तरीके हैं HCF LCM निकालने के लिए, तो वो तो आपको हम आई सजेस्ट कि HCF और LCM वाला लेक्चर को दोबारा देख लो। अगर तुमने जैसे जैट भी देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो HCF LCM का डिटेल लेक्चर जो है आप जरूर देख लो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक रिवीजन के तौर पे एक चीज जो बताना चाहूंगा वो ये है कि जैसे मान लो कोई दो नंबर है, जैसे 800 और 860। अगर कभी आपको इसका HCF निकालना है
तो बेसिकली आप एक ऐसा नंबर कंसिडर कर रहे हो x जो 800 को भी डिवाइड कर रहा है और 860 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा है ना कि 800 और 860 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो गैप है 60, वो 60 को भी डिवाइड कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ, बोलो तो जरा। नहीं आई सर। एक बात बताओ, जैसे 12 जो है वो 84 को डिवाइड करता है, यस सर। 96 को डिवाइड करता है। हाँ सर, अच्छा इनका तो गैप इसके करेगा। गैप का भी तो करेगा ना, तभी तो 96 को करेगा। yes सर। क्योंकि 12 12 से बढ़ रहा है, तो जब तक 12 12 के मल्टीपल में नहीं बढ़ेगा तो उस नंबर को कैसे डिवाइड करेगा। सो एनी नंबर जिसका जो आप सोच रहे हो कि वो HCF होगा, है ना, वो 800 को भी डिवाइड करेगा, 860 को भी डिवाइड करेगा, तो ऑफकोर्स 60 को भी डिवाइड करेगा। तो कई बार हम इससे आसानी से HCF निकाल लेते हैं कि हम सीधा 60 को चेक करते हैं कि 60 800 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 60 के फैक्टर्स ले लेंगे, तो 30 800 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम इसमें ले लेंगे 20 800 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 20 ही हमारा HCF हो जाएगा। तो रेदर देन चेकिंग 800 और 860 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, हम सिर्फ 60 के फैक्टर्स को निकाल के चेक कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड HCF, कितना HCF है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर पे। तो को प्राइम नंबर तो हमने कर ही लिया, ठीक है। अच्छा चलो, HCF LCM वाला तो तुम लोग देख ही लेना एक करके। यहाँ पे PX PY है तो वो तुम्हारा अभी आ जाएगा, ठीक है। सर लेक्चर ड्राइव पे है सर, उसमें क्या चीज? यूट्यूब पे लेक्चर ड्राइव पे है या नहीं यूट्यूब नहीं, अभी तो YouTube पे ही है, अभी YouTube पे प्लेलिस्ट बना होगा नंबर्स का, ठीक है। ओके। उसमें देख लेना, उसमें मतलब उसमें वो टाइटल भी दिया होगा, ठीक है। तो जरूर देख लेना। HCF LCM वाला तो एवरीबॉडी शुड वॉच, है ना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है। को प्राइम नंबर हम तुमने समझा ही दिए। 8 वाला जो है ये बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना। ये तुम्हें ऐसे देखना है कि दुनिया का कोई भी दो नंबर है, जैसे मान लो कि 60 एंड 40, कोई भी दो नंबर ले लिए, तो इसका जो है HCF तुम्हें होगा ही। HCF अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो HCF है, तो जैसे इसका HCF आपको पता है 20, तो इस 20 को हम बोलेंगे P। तो पहला नंबर जो होगा वो लिखा जाएगा 20 into 3 विच इज PX। दूसरा नंबर लिखा जाएगा 20 into 2 विच इज PY। तो तुम्हें पता है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो बचा हुआ फैक्टर है इसका दोनों का, उसमें से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। यानी कि any two number can be represented as PX into PX and PY where X and Y are co-prime। क्योंकि अगर और फैक्टर निकल जाते तो P बढ़ जाता। तो सबसे मजेदार इसमें क्या आता है कि अगर आप मान लो कि लेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो PX into PY। अब यहाँ क्या करते हैं, हम P को अलग कर लेते हैं और PXY अलग कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे अगर आपको P पता चल गया, तो अगर आपको मान लो कि इसका LCM बनाना है 40 into 60 का, तो PX और PY है, तो LCM जो है वो नंबर होना चाहिए जो 60 से भी कटे और 40 से भी कटे। यानी कि उस नंबर में 20 तो होना ही होना चाहिए। फिर चूंकि 60 जो है 20 into 3 है, तो 3 भी होना चाहिए। फिर उस नंबर में ये 20 into 2 है, तो 2 भी होना चाहिए। तो बेसिकली किसी नंबर को जब हम PX PY के तरीके से अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका LCM जो है वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट PXY हो जाएगा, क्योंकि उस नंबर में P भी होना चाहिए, X भी होना चाहिए और Y भी होना चाहिए डिवाइड होने के लिए। एंड दिस विल बी द मिनिमम कॉमन मल्टीपल। तो अगर आप PX into PY करोगे तो इसको आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, P into PXY। दिस बेसिकली सेज कि नंबर 1 into नंबर 2 इज इक्वल टू HCF into LCM, जो आप बचपन से जानते हैं। ये सिर्फ दो नंबर के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और इसके मल्टीपल एडवांटेज और एप्लीकेशंस हैं, जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे या कर रहे होगे तो देखोगे। तो ये बस रिवीजन के लिए है, तो जस्ट यू शुड कीप दिस इन माइंड और आप इस पे क्वेश्चंस करना, ठीक है। अच्छा एक जो हमारा ध्यान है तुम लोग को, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक हमारा एक अलग से हम सीट तुम लोग को देंगे
कैट वालों को, जिसमें कैच मतलब जो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कैच का नाम भी लिखा रहेगा और उस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये तुम लोग कर लोगे तो बहुत हद तक प्रिपरेशन तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। बट बिफोर दैट ये सारे बेसिक्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। तो PX PY भी कंप्लीटली डिटेल्ड इसके यूसेस के साथ आपका यूट्यूब वाले वीडियो में है या ड्राइव में भी है, तो उसको आप देख लो। और इसके बाद ये चूंकि रिवीजन के लिए था तो हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 9 जो है ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन एडवांटेज है। ये हमने बता ही दिया कि नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर्स ये बता ही दिया। चेंज ऑफ फैक्टर्स बाय मल्टीप्लाइंग अदर फैक्टर्स, अदर नंबर्स लिखना चाहिए और सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, मतलब हम डिटेल में इसमें नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताते हैं कि जैसे मान लो कि एक नंबर है P, और इसमें जैसे इस P नहीं, एक नंबर है N, और इसमें अगर आपने लिखा है 2⁻³ इंटू 5⁻², इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 3। इसका 4 ऑप्शन होगा, इसके 3 ऑप्शन होंगे। तो अगर मान लो कि हम इसमें 2 ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब इसमें अगर हम इंटू 2 करें तो इसके फैक्टर्स हैं 12, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर इंटू 2 मल्टीप्लाई करें तो नंबर हो जाएगा हमारा 2⁻4 इंटू 5²। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे तुम्हारे कितने, 5 इंटू 3 15। अगर हम इस नंबर में इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2⁻³ इंटू 5⁻³, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16। और इसमें अगर हम कोई दूसरा प्राइम मल्टीप्लाई करें जैसे 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2⁻3 इंटू 5⁻2 जो पहले से था, और इंटू 3। तो इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 24। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा जो है चेंज कब हो रहा है नंबर ऑफ फैक्टर, जब हम एक नया प्राइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो नया प्राइम इंट्रोड्यूस करने पे, जैसे अगर हम इसमें एक नया प्राइम 3 ले लें या 7 ले लें, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स डबल हो जा रहा है। तो कभी किसी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स डबल हो गया तो मतलब बेसिकली उसमें एक नया प्राइम इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हम उसमें एग्जिस्टिंग प्राइम को अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसका पावर कम है उससे सबसे ज्यादा चेंज इन फैक्टर होगा। जैसे 5 का पावर 2 है, अगर हमने 5 मल्टीप्लाई किया तो 12 से 16 हुआ, और 2 का पावर 3 है तो अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 12 से 15 हुआ, ठीक है। तो जितना ज्यादा पावर है जिस प्राइम का, अगर उस प्राइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेंज इन फैक्टर सबसे कम होगा। और चेंज इन फैक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ही डबल हो जाए, और वो कब होगा, जब एक नया प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तुम्हें ध्यान रखने वाली चीज है। सो अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि n जो है n का नंबर ऑफ फैक्टर जो है मान लो x है, और 2n का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 2x हो गया, तो इससे हम क्या गारंटी बोल सकते हैं कि जो n का प्राइम फैक्टराइजेशन था उसमें 2 नहीं था, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ फैक्टर्स डबल हो गए। दैट मीन्स पहले से n में 2 नहीं था। सो एक चीज हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि n इज एन ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप रेफरेंस लेते हो इस अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अगर हम ऐसे कर देते कि अगर हम 3n ले लेते हैं, जैसे एक n है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर x है, 3n है, इससे हमारा बोल देते 2x हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यानी हम इससे गारंटी से बोल सकते हैं कि n जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से 3 नहीं था, तभी तो 3 मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। ये इज इक्वल टू मत लिखो, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है x, ये नंबर ऑफ फैक्टर 2x, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज द कंसेप्ट, ठीक है। तो उसमें आपको, और ये हो गया रिमाइंडर जो है इसको कई तरीके से वो किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। जैसे मान लो कि जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 84 डिवाइडेड बाई 12 करें, तो ये तो कट जाता है पूरा। लेकिन अगर हम 84 में कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर डालें, 85,
तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। 2 डालते तो 86, इसका रिमाइंडर हो जाता 2। और फिर अब मैं ऐसे करते करते 11 ऐड करते तो रिमाइंडर होता है 11, और 12 ऐड करते तो हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 12, फिर से कट जाएगा 0 रिमाइंडर। तो अगर हम जैसे 95/12 बोलते हैं तो ये बेसिकली या तो 12 इंटू 7 प्लस 11 ऐसे लिखा जा सकता है, या 12 इंटू 8 माइनस 1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो इसका रिमाइंडर है उसको हम या तो 11 रिमाइंडर भी बोल सकते हैं या -1 भी बोल सकते हैं। तो यही पॉजिटिव या नेगेटिव रिमाइंडर की बात हो गई। सो इफ आई एम सेइंग कि रिमाइंडर इज -2, दैट मीन्स कि जो डिविजिबल है उससे 2 कम है। तो जैसे मान लो कि 83/17, इसको हम रिमाइंडर जो है या तो हम 15 बोलेंगे या फिर -2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का है। अब इसमें रिमाइंडर से रिलेटेड 3 चीजें बात होती हैं जो तुम्हें बहुत समझने की जरूरत है कि व्हाट इफ समथिंग इज बीइंग एडेड, व्हाट इफ समथिंग इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड, व्हाट इफ समथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। तो जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि 84 तो कट रहा है, मतलब जैसे मान लो 85 है, इसमें 12 है, तो इसमें रिमाइंडर कितना हो गया बताना, 1 हो गया। अब इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, 2, 3 ऐसे ऐड करते हैं तो वो रिमाइंडर भी उतने से ही बढ़ जाता है। लेकिन हम कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं जो 2, 3 से बड़ा है, जैसे मान लो कि एक मिनट, जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 26, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है और यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम ऐसे ही रिमाइंडर को देख लेते हैं कि बचा हुआ रिमाइंडर क्या है, उसके हिसाब से कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि एक नंबर हमारा है 85 और एक नंबर है हमारा 35। अब यहाँ हमने देखा यहाँ रिमाइंडर 1 है और यहाँ रिमाइंडर है 11, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि 1 + 11 12 हो जाता है, तो कट जाएगा। तो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट रिमाइंडर व्हेन समथिंग इज बीइंग एडेड। मल्टीप्लिकेशन का क्या हिसाब किताब है कि जैसे मान लो कि हमारा एक नंबर है 25, विच इज 12 इंटू 2 + 1, एक रिमाइंडर वाला है। तो अगर हम 25 इंटू 2 करेंगे तो 2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर तो एज इट इज 12 से कट जाएगा और ये हमारा फाइनल रिमाइंडर बच जाएगा। तो बेसिकली अगर मान लो कि n डिवाइडेड बाई कोई नंबर है, जैसे मान लो स्मॉल n है, यहाँ रिमाइंडर अगर 3 है, तो अगर हम 4n कर दें तो इसका रिमाइंडर 12 हो जाएगा। तो अब अलग बात है कि अगर n ही 12 से छोटा है तो फिर फाइनल रिमाइंडर अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे करते हैं, लेट्स से अगर हमने लिखा 31 डिवाइडेड बाई 12, इसका रिमाइंडर कितना है बताओ, 7 है। और अगर हम इसका डबल कर देते हैं जैसे 62/12, तो ऐसे तो आइडियली इंटू 2 हुआ है तो रिमाइंडर भी इंटू 2 होना चाहिए 14, बट 14 जो है वो 12 से बड़ा है, तो 14 के केस में फिर रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट होकर मतलब घट के कितना हो जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा, क्योंकि 14 में से 12 फिर से कट जाएगा तो बच जाएगा 12। तो मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर्स पे और भी चीजें हैं जो आप उसको डिटेल में देखना, अगर कोई नया है स्टूडेंट तो उसको पुराने वीडियोस भी देखने चाहिए। ये तो बेसिकली रिवीजन की क्लास है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और है कि जैसे मान लो कि नंबर हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कि 25 कर दिया तो ये रिमाइंडर हमारा 1 देता है। तो बेसिकली अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें तो ये भी रिमाइंडर हमारा 1 ही देगा, क्योंकि 25 इज क्या है कि 12 इंटू 2 + 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये जितने भी टर्म बनेंगे वो 12 से कटेंगे, लास्ट में 1 का स्क्वायर है वही नहीं कटेगा, मतलब वही अलग हो जाएगा। तो अगर हमारा +1 रिमाइंडर है और उसका कोई भी पावर लेते हैं, 25 पे पावर 93 भी ले लेते हैं, तो उस केस में भी हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जो रिमाइंडर वाली क्लास में आपको समझाया गया होगा। सो इफ आर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस तो आपको पूरा लेक्चर देखना चाहिए, और अगर आप उसको जानते हो, पहले से पता है, तो यू मस्ट बी एबल टू मतलब रिकॉल कि वो क्या चीजें थी, ठीक है। तो ये हमारा अब तक का आज मैंने बताया था ना कि आज दशहरा है, तो रावण के
10 सर की तरह हम 10 कंसेप्ट को ही किल करेंगे आज। किल नहीं करेंगे, बकवास जोक हो गया तुम लोगों के लिए। तो इतना ही रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्लास में से आगे बढ़ेंगे। तो देयर आर 25 टॉपिक्स, ठीक है। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि जो लोग बिल्कुल न्यू है या जिनका थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है नंबर्स के कंसेप्ट, तो उसके वीडियोस भी देख लें, है ना, क्योंकि आने वाला फिर और यूजफुल कंसेप्ट्स हैं तो वहां पे काम आएगा। और आने वाली क्लास को भी डेफिनेटली अटेंड करो और सो दैट कि आपको एक कंप्लीट रिकॉल और रिवीजन हो पाए, ठीक है। तो यहाँ तक पे हम इसको ड्रॉप करते हैं।